Namaskar दोस्तों, I Arun Dalal welcome you once again on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. Yesterday our topic of discussion was imperative sentences, in which we talked about some feelings related to order, request, advice, entreaty, command, suggestion or proposal. Out of all that, we are supposed to form a paragraph that is known as factual description or describing process, because until or unless we form such types of paragraphs, we cannot attain or achieve our goal. So let's begin. Please join me. कल का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी हाउ टू मेक टी. क्या बात की थी? हाउ टू मेक टी. हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाते हैं. अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो हम सारे को हिंदी में सोच कर चलें, एक हम सारे को इंग्लिश टू इंग्लिश बोलें. कुछ लोगों को ये लगता है कि डायरेक्टली इंग्लिश सीखी जानी चाहिए. वो जब सीखी जानी चाहिए जब आप पूरी तरह से उसी के एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं. जब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आपको एक बैसाखी का सहारा ले लेना चाहिए. और वो बैसाखी क्या कहलाती है? यहाँ पर हिंदी कहलाती है, क्योंकि वो हमारी यहाँ मातृभाषा है और वो इसको सपोर्ट करती है. जब तक हम उसका सहारा लेकर इसको आगे नहीं बढ़ाते, कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. तो आपके ऊपर है आप कैसे काम करते हैं. जिन बच्चों के पास हिंदी में ही विचार नहीं होते, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में आसानी से पकड़ बना पाएंगे. तो सबसे पहली बात यही आती है कि अपनी भाषा में उनकी अच्छी कमांड होना, उन्हें पूर्ण ज्ञान होना कि उन्हें शब्दों का कैसे चयन करना है, कैसे उनको क्रमबद्ध तरीके से पिरोना है. तो आइए जुड़ते हैं एक बार. हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाते हैं. अब आप सबसे पहली बात क्या कहते हैं? सबसे पहली बात कहते हैं, सबसे पहले एक पतीला लो. यहाँ पर फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज़ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर क्या आ गया? टेक अ बॉल. टेक अ बॉल. इसकी जगह आप पेन बोल सकते हैं, आप केटल बोल सकते हैं, आप वेसल बोल सकते हैं, आप पॉट बोल सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो इट इज़ अप टू यू विच यू फाइंड अप्रोप्रिएट देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बॉल. उसके बाद क्या है? देन पुट इट ऑन द बर्नर. इसे चूल्हे पर रख दीजिए, स्टोव पर रख दीजिए. पुट इट, प्लेस इट, कीप इट. पुट, प्लेस, कीप. आपके मन में जो विचार आए आप उसका प्रयोग करें. इट कहाँ पर? ऑन द बर्नर. ऑन द बर्नर. इस बर्नर को आप स्टोव भी बोल सकते हैं. स्टोव. ठीक है. इसके बाद क्या करना है? आपको पानी लेना है. टेक एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड. टेक एज मच water as required or needed. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं आप. दूसरा, पहले हमने लिखाया था फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली. देन लगा सकते हैं. नाउ, यहाँ नाउ से जोड़ सकते हैं. आफ्टर दैट, अब यहाँ आफ्टर दैट का प्रयोग कर सकते हैं. ये जो चीज़ें हैं इन्हीं का सही तरीके से हमें प्रयोग करना सीखना है. अगर आप आइल्स वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टोफेल का टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि आप शब्दों का कभी भी रेपिटेशन नहीं करेंगे. तो ऐसे में हम इस प्रकार के जो ग्रामेटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं, यहाँ पर उनको बड़े सोच समझ के लगाएं. उसके बाद क्या है? लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम. लेट इट बॉयल, इसे उबलने दें. या आप क्या कह सकते थे? बॉयल इट. बॉयल इट प्रॉपरली.
बॉयल इट प्रॉपरली। ये मैं दो दो तीन तीन लिख रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, आप किसी भी तरीके से उसे बयान कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, नाउ टेक सम इंग्रेडिएंट्स। नाउ टेक द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड needed desired ingredients. Like सबसे पहले टी लीव्स, उसके बाद क्या कहते हो, बेसिल लीव्स, cardamom, cloves, pepper, sugar, etc. यहाँ आप कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं, कुछ लोग जायफल आदि डालते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। कुछ लोग एनिसिड डालते हैं यानी सौंफ डालते हैं, वो भी आ सकता है। आपका जो मन करता है इसमें ऐड कीजिए। उसके बाद क्या है, ये डाल दिया उसमें, पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इनटू द बॉइलिंग वाटर। उसके बाद क्या करेंगे, लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द Indian style of making tea, you take milk side by side, put all these ingredients into the boiling water. वैसे तो कहा जाता है वी शुड बॉयल टी अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इंडियन स्टाइल में तो इसमें 2-3 उफान आते हैं, तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। नाउ ऐड सम मिल्क into it, boil it once or twice or properly, boil it once or twice or properly. ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, टी इज रेडी। द टी इज रेडी। अब क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, टर्न ऑफ द knob of the burner, turn off the knob of the burner. फिर क्या करते हैं, टेक अ सीव, छलनी लेते हैं, take a piece of cloth or a pair of tongs, take a piece of cloth or a pair of tongs, चिमटा दे लिया, ठीक है, take the ball,
off the burner, off the burner or stove. Now take a sieve. Now take a sieve. सीव होता है छलनी, सीव छानना भी होता है, ये एक्शन भी है और ये नाउन भी है. नाउ टेक अ सीव एंड another ball or kettle or vessel, another ball too. Sieve the tea. Sieve the tea into the ball. Pour it. Now pour it into the teacups. Teacups. Put the cups on the tray. Put them on the tray. EY भी होता है, AY भी होता है. Tray. Take some. Take some other edibles or eatables. Too, like crispy salty, biscuits, fritters, एटसेट्रा. आपका जो दिल करता है स्नैक्स आदि ले सकते हैं. सर्व देम अलोंग विथ टी. सर्व देम अलोंग विथ टी. दैट्स इट. तो ये था हमारा टॉपिक, जिसके ऊपर हमने क्या सीखा. हमने सीखा चाय कैसे बनाते हैं. उसके एक एक स्टेप को आप देख सकते हैं. इसमें कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. जैसे यहाँ पर था, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बॉल, पुट इट ऑन द बर्नर. नाउ टेक अ लाइटर, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द बर्नर, लाइट इट. नाउ take the ball and put it on the now take some water and pour it into the ball. Boil it properly. इस तरीके से आप इसके अंदर चीज़ें जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा. आगे बढ़ेंगे, कल अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. नमस्कार दोस्तों.